नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, पेंटागन यानी कि अमेरिका का जो डिफेंस का हेडक्वार्टर है, उसका ये कहना है कि ईरान की जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं सारे सेफ हैं, उन्हें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। अगर पेंटागन ये रिपोर्ट देता है तो भाई कुछ तो सही होगा। लेकिन ट्रंप साहब तो तुरंत बाहर आ गए निकल के, कहते हैं कि जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो फेक है, फेक न्यूज़ है। तुलसी गैबर्ट ने भी कुछ कहा था पहले, तो बोलता था ये तुलसी गैबर्ट गलत है, मैं सही हूं। ये कहानी भी थोड़ी सी अजब गजब सी लग रही है दोस्तों। मुझे लगता है कि जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है उस पर कुछ तो यकीन होना चाहिए ना किसी को, कि अगर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है तो आप मान क्यों नहीं लेते। और कहते हैं कि ईरान का जो एनरिच यूरेनियम था, जो सेंट्रीफ्यूज था, वो सब ठीक ठाक है। ठीक है, इसी पे बात करते हैं आज। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। और साथ में एससीओ मीट भी स्टार्ट हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें राजनाथ सिंह चाइना जा रहे हैं, बल्कि आज से ही मीट है। अब बहुत सारे सवाल यहां पैदा हो रहे हैं साहब, और सवाल इस बात के हैं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, इस दुनिया में होना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसके बारे में हमें थोड़ा सा चीज़ों को अस्वीकार भी करना पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं जिसे क्या कहते हैं कि अमेरिका के हिसाब से, खास तौर से जो उनकी खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन खुफिया रिपोर्ट्स पर उनके अपने प्रेसिडेंट का ही अख्तियार नहीं है, उनको ही उसके अंदर क्या कहते हैं कि यकीन नहीं है। मैं मान नहीं सकता, अजीब सी कहानी है नहीं, कि तुलसी गबार्ड जो इंटेलिजेंस चीफ कुछ कहती हैं, ट्रंप उसको नहीं मानते। पेंटागन कुछ कहता है, उसको नहीं मानते। तो पेंटागन ने क्या कहा? जो खुफिया रिपोर्ट है सीएनएन के अंदर, वो आई है रिपोर्ट, और कहा है कि इसमें जो कोर मटेरियल्स हैं वो बर्बाद नहीं हुए, जो सेंट्रीफ्यूज सिस्टम्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं। लेकिन व्हाइट हाउस में कैरोलिन लेविट जो हैं, उनको कहना है कि किसी लूजर ने सीएनएन को लीक किया है ये रिपोर्ट। तो क्या फोर्डो, इस्फहान और नतांज पर भारी भरकम जो अमेरिका हमला था B2 से, वो क्या नाकाम रहा है क्या? अब सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस किस्म की रिपोर्ट रिलीज करके हड़कंप मचा दिया अमेरिका में। और ये हड़कंप इतना बड़ा है कि आदमी यकीन किस पे करे? क्या सीएनएन पे यकीन करे, न्यूयॉर्क टाइम्स पे यकीन करे, पेंटागन पे यकीन करे, या ट्रंप पे यकीन करे? अब उनका कहना है कि ये तीनों जो नष्ट हो गए, नतांज, इस्फहान और फोर्डो, अब इसके बाद ईरान का प्रोग्राम खत्म हो सकता है, थोड़े महीनों के लिए डिले हो जाएगा, ये तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। और वो तो ईरान ने कहा है कि हम तो दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस बार के जो लेसन्स हैं उसके हिसाब से तो 100 मीटर तो छोड़ो, अब वो 150 मीटर नीचे चले जाएंगे कि तुम एक के बाद क्या 10 बम डाल लो तो भी कुछ नहीं होता। अब ये जो रिपोर्ट आती है, खुफिया रिपोर्ट है, जो रिलीज की गई सीएनएन के अंदर और बाकी जगह पे, उसने हड़कंप मचाया है। वो कहते हैं कि जो शुरुआती जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं कि हमने नष्ट कर दिया है, उससे मेल नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। 400 किलो जो एनरिच यूरेनियम था वो तो पहले किधर से साफ हो गया। कल रात को मैंने एक रिपोर्ट में कहा था कि भाई 400 किलो यूरेनियम गया कहाँ? एनरिच्ड यूरेनियम है, तो ये तो 10-15 एटम बम आराम से बना सकता है। सेंट्रीफ्यूजल सिस्टम्स बरकरार हैं। यूरेनियम को साइटों से हटा के पहले छुपा दिया गया था, वहां पे ट्रकों के मूवमेंट देखे गए, सबको पता है। तो ये तो बात सही है कि व्हाइट हाउस ने कहा कि अटैक तो किया है, लेकिन पेंटागन के द्वारा जो रिलीज रिपोर्ट है उससे वो सहमत नहीं है। और ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर कहा है कि फेक न्यूज़ है। सीएनएन और फेल हो चुके न्यूयॉर्क टाइम्स इसे मिलकर
क्या कहते हैं कि हमारी जो बदनामी कर रहे हैं। क्या लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के अंदर, फेक न्यूज CNN together with the failing New York Times have teamed up in an attempt to demean one of the most successful military strikes in history of America. The nuclear sites in Iran are completely destroyed. Both the Times and CNN, Times means New York Times, the Times and the CNN are getting slammed by the public. कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला कौन करेगा भाई। और ये कैसे कह सकते हैं कि जो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के पास जो रिपोर्ट आई है वो नकली है। पेंटागन के जो एक स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि 30,000 पाउंड के बम गिराए गए और कुल मिला के 12 बम गिराए गए, 12 या 14 शायद गिराए गए, तो 4,20,000 पाउंड के बम गिराए गए, 14 बम गिराए गए टोटल मिला के। तो ये कहते हैं कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि भाई वो चीजें बर्बाद हो गई। वो कहते हैं कि हमने ना केवल न्यूक्लियर उनकी जो इंस्टॉलेशन है उसको बर्बाद किया, बल्कि हमारे किसी एक भी सैनिक की जान भी नहीं गई है। लेकिन साहब ये रिपोर्ट जो निकल के आई है, जो रिलीज रिपोर्ट है, जो सुपर सीक्रेट रिपोर्ट है, क्लासिफाइड रिपोर्ट है, ये बाहर कैसे निकली? और कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने इसे लीक किया है, इसे लीक किया है। कौन है भाई ये तो पता नहीं। तो भाई 14 बम गिराने के बाद भी 4,20,000 पाउंड के बम, मतलब पहले कंफ्यूजन था कि 12 बम है, अब कंफर्मेशन है 14 बम थे। तो 4,20,000 पाउंड के बम गिराए गए हैं, तो क्या उससे नाश नहीं होगा? देखो खड्डे तो बनेंगे ना, नाश तो होगा। पहाड़ों के हो सकता है कुछ सड़कें वड़कें टूट गई हूँ, एक खड्डा हो गया, कुछ हो गया, कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा ना, मैं तो मान के चलता हूँ ना। हमने कब कहा कि वहां पे नुकसान नहीं हुआ होगा? लेकिन ऐसा नुकसान हो जाए कि जिससे ये कहा जाए कि बहुत कुछ उजड़ ही गया है, तो वो शायद मानना मुझे लगता है बेमानी होगा। दूसरी खबर यह है कि चाइना में SCO समिट हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं। वहां पर आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म होने की बात होगी। अब किसी भी भारतीय मंत्री की चीन की पहली यात्रा है ये, गलवान होने के बाद। अब वहां पर फिर से ये ईरान, और क्योंकि ईरान तो उसका मेंबर है भाई, वहां पे प्रस्ताव पास किया जाएगा और वहां पे अमेरिका और इजराइल की भर्त्सना की जाएगी, ये कंडेम किया जाएगा। भारत क्या करेगा? भारत फिर से वहां से कन्नी काटने की कोशिश करेगा। SCO ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम इजराइल का कंडेमनेशन करते हैं इस अटैक के लिए। अब यहां पे जब कंडेमनेशन होगा तो भारत फिर यहां से हटने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत इजराइल को कंडेम करता ही नहीं है, उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। ये भारत की बहुत बड़ी एक दिक्कत हो गई। और फिर उसके बाद भारत का ये कहना कि नहीं, हम तो क्या मल्टी अलाइनमेंट के अंदर हम, या बहुपक्षवाद जिसे कहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। हम तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिक तौर पर लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके पालन की बात करते हैं सभी देशों के द्वारा। वो एक जनरल गुडी गुडी स्टेटमेंट होते हैं ना, इंडिया वो दिया करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, गाय का दूध पीना चाहिए। ये इस टाइप के जो जनरल किस्म के होते हैं ना, कि सूरज पूर्णमासी के दिन एकदम चांदी की थाली की तरह नजर आता है, सूरज आग के गोले की तरह नजर आता है। ये गुडी गुडी स्टेटमेंट होते हैं, इंडिया वही करता रहता है। यही इंडिया की नीति, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। लेकिन भारत यहाँ पर बैकफुट पे रहेगा, कोई संदेह वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ईरान के भी मिनिस्टर रहेंगे और वो भी कहेंगे, बात करेंगे यहाँ पर। और इंडिया को जब सुनना पड़ेगा तो इंडिया को बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वहाँ पे खुले आम इजराइल और अमेरिका के कंडेमनेशंस होंगे। रशिया भी कंडेम करेगा, चाइना तो कर ही रहा है, और बाकी देश भी करेंगे। इंडिया वहाँ बैठ के अनकंफर्टेबल फील करेगा, और जो उसका जॉइंट कम्युनिकेशन निकलेगा, मुझे लगता है नहीं कि इंडिया को उसमें कोई भाव मिलने वाला है। वैसे भी इंडिया की कूटनीति तो फेल हो ही चुकी है, और भारत को इस पूरे युद्ध के दौरान किसी ने पूछा तक नहीं है। ये भी हकीकत है।
शुक्रिया आपका।